सोचो, एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा फिरावना सपना, एक ऐसा सपना जो मेरठ के एक पुलिस कांस्टेबल के लिए ग्रीफ्त हकीकत बन गया। आज मैं एक दिल तोड़ देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारी सोच और हमपैनी मांगती है। 6 साल का एक मासूम बच्चा, नादानी और ख्वाबों से भरा, उसे अपने परिवार से छीन लिया गया। एक बेहद क्रूर काम। लालच में अंधे अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की। 50 लाख, इतनी बड़ी रकम एक अनमोल जिंदगी की कीमत बताती है। दूसरों की रक्षा करने वाला कांस्टेबल, उसे एक भयानक परीक्षा में डाल दिया गया। क्या आप उस पीड़ा, अनिश्चितता और लाचारी को महसूस कर सकते हैं? दिन एक हताश समय के खिलाफ दौड़ में बदल गए। हर पल उसकी उम्मीद को पतला करता जा रहा था। उम्मीद कि उसका प्यारा बेटा घर सुरक्षित वापस आएगा, लेकिन किस्मत का कुछ और ही इरादा था। फिरौती नहीं दी गई और बेरहम अपहरणकर्ताओं ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उस मासूम बच्चे की जान रूथलेसी से ले ली। एक कांस्टेबल के छोटे बेटे की कुछ अनजान लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। और वजह? फिरौती नहीं देने की वजह से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस ग्रीफ्त घटना की जड़ तक पहुंचते हैं। मृतक का पिता गोपाल यादव सहारनपुर में तैनात कांस्टेबल है। वो धनपुर विलेज में रहते हैं, छोटी सी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। लेकिन इस घटना ने पूरे विलेज को सदमे और दुख में डाल दिया है। एक पिता होने का अंदाजा लगाइए, समाज के रक्षक, और फिर पता चले कि आप जिस बुराई से हर दिन लड़ते हैं वही आपके घर में घुस आई है। दिल टूट जाने से भी ज्यादा ग्रीफदायक है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। ये उनके लिए कोई मामूली केस नहीं है, ये पर्सनल है। जब अपने में से किसी को चोट पहुंचती है तो पूरी फोर्स को ही चोट लगती है। उन्होंने इन अपराधियों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ने की कसम खाई है। इस मुश्किल समय में एक कम्युनिटी के रूप में साथ आना बहुत जरूरी है। यादव परिवार को सहारा देना और इंसाफ दिलाना। लेकिन यह हमारे आसपास छिपे खतरों की भी एक कड़वी याद दिलाता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने लव्ड वंस को ऐसी भयावह इंसिडेंटों से बचाना चाहिए। रविवार की सुबह करीब 8 बजे धनपुर गांव के इंचौली में 6 साल का पुनीत अपने घर के बाहर खेल रहा था और फिर वो गायब हो गया। बस ऐसे ही। उसके परिवार ने हर जगह खोजा, हर गली, हर कोना, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। हताश होकर उन्होंने पुलिस को बुलाया और तलाश शुरू हुई। धनपुर गांव अब डर और अनिश्चितता की चपेट में है। पुलिस अथक प्रयास कर रही है, लेकिन हर सेकंड मायने रखता है। पुनीत का परिवार अपनी सबसे बुरी सपना जी रहा है। समय बीत रहा है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया सामने आए। परिवार ने पुनीत को खोजने के लिए इलाके की छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिससे एक ऐसी जांच शुरू हुई जिससे जल्द ही एक दिल दहला देने वाली साजिश का पता चलने वाला था। पुलिस के मुताबिक परिवार ने अपने पड़ोसियों पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया। फिरौती के लिए 50 लाख रुपए की मांग करता एक पत्र भी जल्द ही मिल गया, जिससे उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। दुख की बात यह है कि जब फिरौती नहीं दी गई तो अपहरणकर्ताओं ने मासूम बच्चे की हत्या कर दी और उसके शव को पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया। सर्कल इंस्पेक्टर नवीना शुक्ला ने बताया कि फिरौती के पत्र की जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने और जानकारी देते हुए बताया कि पुनीत के परिवार ने स्थानीय महिलाओं पर अपराध का आरोप लगाया था। इन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपहरण और हत्या की बात कबूल कर ली। पूरा समुदाय सदमे में है, इस अपराध की क्रूरता से जूझ रहा है। पुलिस को घटनास्थल पर एक फिरौती का नोट मिला, जिसने इस मामले को स्थानीय विवादों और बदले की भावना के जाल में और उलझा दिया है। जांच जारी है और अभी तक 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दिल तोड़ने वाली घटना न केवल उन खतरों को उजागर करती है जो सबसे सुरक्षित वातावरण में भी छिपे हो सकते हैं, बल्कि ये भी सामने लाती है कि कुछ लोग विवादों और लालच में किस हद तक जा सकते हैं। जैसे जैसे जांच जारी है, धनपुर का समुदाय एक मासूम जान के खोने का शोक मना रहा है। ये हमारी सुरक्षा की नाजुक प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। इस विकसित हो रही कहानी के और अपडेट के लिए बने रहें। तब तक सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। देखने के लिए शुक्रिया। पुलिस ने बताया है कि एक छोटे बच्चे को उसके अपने पड़ोसियों ने ही अगवा कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, पड़ोसियों ने। परिवार के मुताबिक इन पड़ोसियों ने उनके बच्चे को अगवा किया और फिर 50 लाख रुपए की भारी फिरौती की मांग करते हुए एक पत्र भेजा।
तबाह और हताश परिवार ने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी नहीं थे। आगे जो हुआ वो वाकई में डरावना है। जब फिरौती नहीं दी गई तो पड़ोसियों ने उस मासूम बच्चे की कथित तौर पर हत्या कर दी। फिर उन्होंने लाश को पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया, ये सोचकर कि वे अपने भयानक कृत्य को छिपा सकते हैं। इंस्पेक्टर नवीना शुक्ला, जो कि सर्कल ऑफिसर हैं, ने बताया है कि फिरौती के पत्र की सत्यता की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पत्र में विशेष रूप से 50 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के मकसद पर शक होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परिवार किस तरह के आतंक और दिल टूटने से गुजर रहा होगा? सीनियर ये हर सुपरिटेंडेंट माता ऑफ पिता का पुलिस सब- रोहित सिंह सजवान ने मीडिया को बहुत दुखद खबर दी। लड़के के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और हताशा में पास में रहने वाली कुछ महिलाओं पर उंगली उठाई। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और उन महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ से एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। लड़के का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन ये डरावनी बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसका कत्ल कर दिया गया। मैं इस परिवार पर इस वक्त जो दर्द और गम गुजर रहा होगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे को खोना एक सोच से भी परे का दुख है और इन हालात ने इसे और भी भयानक बना दिया है। एसएसपी सजवान की टीम अब उस छोटे लड़के और उसके दुखी परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये घटना हमें इस बात की याद दिलाती है कि जाने पहचाने माहौल में भी खतरे छिपे हो सकते हैं। माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। ये घटना हमें सचेत रहने और अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की याद दिलाती है। आज अपने बच्चों को गले लगाइए और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा नजर रखना याद रखिए। ये दुनिया बहुत टफ है, लेकिन साथ मिलकर हम इसे अपने नन्हे मुन्नों के लिए थोड़ा और सुरक्षित बना सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप और किस तरह की स्टोरीज सुनना चाहते हो। थैंक्स।